Good evening, friends. Today we are going to learn the fifth chapter from your Vistas textbook. Should wizard hit mommy? Now, what do you mean by this title? Wizard means the magician. Should the magician hit the mummy? Whose mummy? Mummy of a small girl, Joan, and her father, Jack. There are three characters here: Jack, the father, Joan, his daughter, and Claire. Claire is the mother, okay, of Joan. So the crux of the story is, स्टोरी का एक मीनिंग क्या है, थीम क्या है कि द फादर ऑलवेज टेल्स अ स्टोरी अबाउट एन एनिमल नेम, उसका नेम ऑलवेज रॉजर होता है. एवरी टाइम ही टेल्स द स्टोरी the name remains the same, but the animal get changed. Sometimes he tells the story of Roger the fish, Roger the skunk, but as in today's story, it is about the Roger the skunk, Roger the chimpanzee. Okay, so he tells the same. Not every time the situation is different, but the name of that animal remains the same. And one day, what happened? The father tells a story to his daughter about an animal whose name is Roger the skunk. Skunk is a kind of animal, जैसे गिलहरी जैसा animal होता है, but it looks bigger in size. So let's go through a story. The story में generally क्या होता है कि Roger skunk, okay, whenever this animal has a problem, he goes to the wise owl. Owl के पास जाता है. And that owl always suggests him to go to the wizard, to the magician. और वो magician के पास जाके he always get his problem sorted out. तो उसका problem वो हर बार solve करवा देता है. Okay, and he goes back to his place happily. So let's go through this story. इसमें देखते हैं कि actual story क्या है. Now, Jack was Joan and Bobby's father and Claire's husband. तो जो हमारा मेन कैरेक्टर है जैक, जो हमें स्टोरी बता रहा है और किसको स्टोरी कह रहा है, जैक इज टेलिंग द स्टोरी टू हिज डॉटर. तो उस डॉटर का नाम क्या है, जोन, और उसके भाई का एक नाम है बॉबी, और उसका हस्बैंड है क्लेयर. क्लेयर इज हिज वाइफ. हुज वाइफ? जैक्स वाइफ. He had to tell his little girl Jo a story as a custom every evening before she went to bed. शाम को सोने जाए उसके पहले हर रोज़ उसे एक स्टोरी उस बच्ची को बतानी पड़ती थी और कहनी पड़ती थी, अदरवाइज शी वुड नॉट गो टू बेड. एंड यूज टू टेल हर स्टोरी सिंस शी वॉज 2 years old. 2 साल की थी तब से वो स्टोरी बता रहा था. अब सोचो उसका तो कंटेंट भी ख़त्म हो गया होगा. ओवर द ईयर ही रैन शॉर्ट ऑफ आइडियाज़, और आइडियाज़ भी ख़त्म हो गए. सो ही टोल्ड अ वेरिएशन ऑफ द टेल. मीन्स एक ही स्टोरी को ओके अलग अलग टोन में बता देता था. एनिमल का नाम चेंज करने का नहीं, एनिमल का नाम नहीं चेंज करना है. एनिमल रिमेन, द नेम ऑफ द एनिमल रिमेन्स द सेम. हर बार एनिमल चेंज करने का और प्रॉब्लम चेंज कर देने का. ओके, किसी बार रोजर द फिश की स्टोरी कहने की, किसी बार रोजर द चिंपांजी की स्टोरी कहने की. एंड टुडे स्टोरी ही इज गोइंग टू टेल अबाउट रोजर द स्कंक. सो he told a variation of a tale where there was some small animal named Roger. और जो छोटा सा रोजर था उसके बारे में वो क्या करता था, स्टोरी बताता था. दिस एनिमल वुड हैव अ प्रॉब्लम, और इस एनिमल को हर बार कुछ प्रॉब्लम हो जाता. एंड ही वुड गो टू द वाइज आउल. और एक उल्लू था, बहुत होशियार था, उसके पास वो ये एनिमल चला जाता फॉर एडवाइस. एंड द आउल वुड टेल हिम टू गो टू द विजार्ड. और ये आउल उन्हें बताता कि तुम किसके पास चले जाओ, यू गो टू द विजार्ड, यू गो टू द मैजिशियन. एंड द विजार्ड ऑल्सो हेल्प रॉजर. उसको हेल्प करता ये मैजिशियन टू सॉल्व द प्रॉब्लम. बट ही टुक अ फी, लेकिन उसको थोड़े पैसा लेता था. ओके, थोड़े कुछ ना कुछ पेनीज लेता था. रॉजर वुड नॉट हैव द रिक्वायर्ड अमाउंट. और रॉजर के पास कभी भी पैसे इतने पूरे नहीं थे. सो द विजार्ड वुड ऑलवेज टेल हिम हाउ ही कुड गेट द मनी. फिर विजार्ड उसे बताता कि तुम एक काम करो, ये यहाँ से सीधे जाओ, यहाँ मुड़ जाओ, और वहाँ मैजिक वेल आएगा, उस मैजिक वेल में से यू विल गेट द रिक्वायर्ड मनी. वहाँ से तुम्हें पैसा मिल जाएगा और वो पैसा ला के तुम मुझे दे देना. एंड रॉजर वुड देन फाइंड द मनी, पे द विजार्ड एंड गो होम एंड हैव अ लवली डिनर विथ हिज फैमिली. और अपना प्रॉब्लम सॉल्व करके अपने घर पे जाके मस्त खा पी के सो जाता.
ये एक्चुअल स्टोरी इतनी शॉर्ट नहीं है. सो वन डे व्हाट हैपन, इट वाज सैटरडे इवनिंग एंड जो वांटेड टू हर फादर टू टेल अ स्टोरी बिफोर शी वेंट टू बेड. एक बार जो को स्टोरी सुननी थी अपने पापा के पास से. एंड जैक आस्क्ड जो हु वुड बी द रॉजर फॉर दैट डे. तो उसने अपने पापा ने अपनी बेटी को पूछा कि आज किसको किसको हमें रॉजर बनाना है. एंड जो वांटेड टू हियर अ स्टोरी अबाउट अ स्कंक. तो बेटी ने बताया कि पापा आज है ना स्कंक इज अ काइंड ऑफ एनिमल, कि आप एक स्कंक को आज रॉजर बना दो. एंड द फादर ट्राइड टू बी क्रिएटिव. तो फादर ने बोला चलो आज थोड़ा क्रिएटिव बन जाते हैं. एंड ही सेड दैट रॉजर स्कंक स्मेल्ड वेरी बैड. तो रोजर स्कंक होता है, जो एनिमल होता है, उसके बॉडी में से बहुत गंदी बदबू आती होती है. सो अदर क्रीचर्स हेटेड हिम. तो अदर क्रीचर उसे हेट करते हैं एंड वुड रन अवे फ्रॉम हिम, और वहाँ से भाग जाते हैं. दे टीज हिम बाय कॉलिंग हिम स्टिंकी स्कंक. और बेचारे को चिढ़ाते रहते हैं कि तुम उसको नाम क्या बोलते हैं. दे आर कॉलिंग नेम्स लाइक स्टिंकी स्कंक. सो रॉजर फेल्ट वेरी बैड. इसकी वजह से वो बेचारे स्कंक को, रॉजर स्कंक को बहुत बहुत बुरा लगता था. ही हैड नो फ्रेंड्स. जो फेल्ट अपसेट व्हेन शी हर्ड अबाउट रॉजर्स प्रॉब्लम. और जो को बहुत बहुत बुरा लगा, ओके वो लड़की को बुरा लगा जब उसने रॉजर का प्रॉब्लम सुना. बट जैक वॉज हैप्पी दैट जो डिड नॉट फाइंड ए स्टोरी प्रेडिक्टेबल. लेकिन पापा को बहुत मज़ा आ गया कि हाँ बेटी को अच्छा है कि ये स्टोरी इस बच्ची को प्रेडिक्टेबल नहीं लगा. हर बार उसकी स्टोरी कैसे थी पता चल जाता था कि इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा. तो दिस टाइम दिस गर्ल इज़ वेरी इंटरेस्टेड, शी इज़ वेरी फोकस इन दैट स्टोरी एज शी फाइंड्स द स्टोरी very she does not find the story very predictable. So he continued his narration and also remembered the humiliation he had gone through in his own childhood. तो ये जो पापा ऐसी स्टोरी इसीलिए बता रहे हैं कि उनके चाइल्डहुड में भी उनको भी यही इंसल्ट, ऐसा कुछ इंसल्ट सहन करना पड़ा था. ओके, सो ही वॉज ऑल्सो गोइंग थ्रू दैट ट्रॉमा in his mind. Jack heard a chair scrape downstairs and he knew that he should go down to help his 6-month pregnant wife Claire. अब अपस्टेयर ऊपर के जो माले पे वो अपनी बेटी को स्टोरी सुना रहा है, और नीचे के माले उसकी जो वाइफ है 6 मंथ प्रेग्नेंट, वो जो घर का काम कर रही है. तो उसे ऐसा लगता है कि मुझे जाके अपने वाइफ को क्या करना चाहिए, हेल्प करना चाहिए. लेकिन दिस स्मॉल लेडी, दिस स्मॉल गर्ल, वो क्या कर रही है, नहीं पापा आपको मुझे पहले स्टोरी बतानी पड़ेगी. सो अनविलिंगली ही हैज टू कंप्लीट द स्टोरी. However, he continued with his story. Roger Skunk went to the wise old owl. रॉजर स्कंक को प्रॉब्लम होता है तो ऑब्वियसली वो पहले किसके पास जाता है, आउल के पास. दैट लिव्ड एट द टॉप ऑफ द वेरी बिग ट्री. और एक बड़े से झाड़ पे वो रहता है. तो उसको पूछता है कि भाई दिस इज माई प्रॉब्लम, आई रियली स्मेल वेरी बैड, व्हाट आई शुड डू. द बिग आउल एडवाइज रॉजर टू विजिट द विजार्ड. और हर बार की तरह आउल से बोलता है कि तुम काम करो, तुम उस जादूगर के पास चले जाओ. सो जो आस्क हर फादर इफ़ मैजिक स्पेल्स वर रियल. और बीच बीच में लड़की अपने पापा को क्वेश्चन पूछती है कि पापा ये मैजिक स्पेल, ये मैजिक सब, ये काला जादू, ये जादू सब सही होता है. शी हैड स्टार्टेड बिकमिंग क्यूरियस इन सम टाइम. थोड़े टाइम पे वो बच्ची बहुत एक्साइटेड थी, बहुत क्यूरियस थी. शी वांटेड टू नो इफ स्पाइडर्स रियली एट बग्स, कि स्पाइडर बग्स को खा जाते हैं. इफ गॉड वॉज प्रेजेंट एवरीवेयर, कि भगवान हर जगह है कि नहीं. ऐसे क्वेश्चन बच्चे पूछते हैं. तो वो लड़की भी अपने पापा को क्वेश्चन पूछती है. एंड जैक क्लेवरली टोल्ड हर दैट. और जैक अपने बेटी को बताता है कि मैजिक स्पेल वर रियल इन स्टोरी. कि मैजिक स्पेल है ना सिर्फ स्टोरी में सही होता है, ओके, रियल वर्ल्ड में नहीं होता है. सो देन ही कंटिन्यूड दैट रॉजर स्कंक रीच द विजार्ड्स होम. फिर वो कंटिन्यू करता है स्टोरी के जो रॉजर स्कंक है वो किसके पास पहुंच जाता है. ही रीच द विजार्ड्स हाउस. विजार्ड वो जादूगर के घर पहुंचता है. बट द विजार्ड टोल्ड हिम नॉट टू कम क्लोज. लेकिन विजार्ड बोलता है तू मेरे नज़दीक मत आना, बिकॉज यू स्मेल वेरी बैड, क्योंकि तुम्हारी बॉडी में से बहुत बहुत गंदी स्मेल आती है. ही आस्क रॉजर व्हाट ही वांटेड टू स्मेल लाइक. फिर उसको पूछता है कि रॉजर को कि आपको कैसी स्मेल चाहिए. मीन्स ओके, आपको ऑब्वियसली यू आर स्मेलिंग वेरी बैड, सो व्हाट स्मेल डू यू वांट इन योर बॉडी. रॉजर सेड दैट ही वांटेड टू स्मेल लाइक रोजेस. कि मुझे आप है ना अपने बॉडी में स्मेल कर दो, किस्सा आई वांट टू बी स्मेल ओके लाइक रोजेस. द विजार्ड चैंटेड अ मैजिक स्पेल. वो अपना जादू का मंत्र मार देता है. एंड रॉजर स्टार्टेड स्मेलिंग लाइक रोजेस. और जो रॉजर है वो रोजेस की तरह क्या हो जाता है, उसके बॉडी में से रोजेस की स्मेल आने लगती है. जैक मिस्टेकनली रिफर्ड टू रॉजर स्कंक एज रॉजर फिश. लेकिन ये पापा बीच बीच में गलती कर देते हैं. रॉजर स्कंक नहीं बोलते उस एनिमल को, रॉजर द फिश बोल देते हैं.
तो डॉटर कॉट इज मिस्टेक, तो ये बेटी अपने पापा की क्या करती है, मिस्टेक को निकालती है और बोलती है पापा यू शुड नॉट बी रॉन्ग, यू आर टॉकिंग अबाउट राइट नाउ, यू आर टॉकिंग अबाउट रॉजर द स्कंक, अभी रॉजर द स्कंक की स्टोरी चल रही है। एंड टोल्ड हर फादर अबाउट इट एंड रिमाइंडेड दैट ही शुड नॉट फॉरगेट द स्टोरी ही वॉज टेलिंग हर, कि आपको मुझे स्टोरी भूलनी नहीं चाहिए, आप अभी किसके बारे में स्टोरी बता रहे हो, रॉजर द स्कंक। एंड द विजार्ड आस्क्ड रॉजर टू गिव हिम 7 pennies, फिर वो जादूगर बोलता है कि लुक नाउ यू हैव टू गिव मी द फीस, आपको मुझे फीस देनी पड़ेगी, और कितनी फीस देनी पड़ेगी, 7 pennies। तो रॉजर बोलता है कि आई हैव ओनली 4 penny, मेरे पास तो 4 pennies है, ओके। एंड सो द विजार्ड टोल्ड हिम वेयर टू फाइंड द रिमेनिंग 3 pennies, ओके। तो विजार्ड फिर उसे बोलता है कि तुम कहाँ, वो pennies है, ओके, रिमेनिंग pennies कहाँ से लाओगे। सो रॉजर हैड टू गो टू द एंड ऑफ द लेन एंड टर्न अराउंड 3 times, उसे बोला कि आप गोल गोल 3 बार वहाँ जाके घूम जाओ एंड लुक डाउन द मैजिक वेल, और वहाँ तुम्हें मैजिक वेल मिलेगा, उस मैजिक वेल में से आपको यू विल गेट दोज रिमेनिंग pennies। ही डिड सो एंड फाउंड द pennies, और वहाँ उसे pennies मिल जाती है, ओके, जो बाकी के 3 pennies उसे नहीं मिलती हो। सो ही गॉट दो 7 pennies एंड गिव दो 7 pennies टू दिस विजार्ड, इस विजार्ड को 7 पैसा जो भी वो दे देता है, सॉरी। ही ब्रॉट दैम टू द विजार्ड, और उसे विजार्ड को वो दे देता है। एंड ऑल द अदर क्रीचर लाइक टू प्ले विथ रॉजर, और सब एनिमल उस रॉजर के साथ खेलने लगते हैं, बिकॉज नाउ ही स्मेल्ड सो गुड, क्योंकि अब उनकी बॉडी में से रोजेस की स्मेल आ रही है। एंड जो वॉज हैप्पी विद द वे द स्टोरी वॉज गोइंग, और जो अब बहुत खुश थी, ये लड़की बहुत खुश हो गई, क्यों, क्योंकि रॉजर द स्कंक ही स्टार्टेड स्मेलिंग रोजेस, ओके। एंड शी रियलाइज दैट वुड बी द हैप्पी एंड, उसे लगा ये हैप्पी एंड है। हाउएवर जैक डिड नॉट लाइक वुमन टेकिंग थिंग्स फॉर ग्रांटेड, और इस पापा को लगा कि अपनी बेटी को ऐसी स्टोरी को ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। सो ही ब्रॉट अ ट्विस्ट टू द स्टोरी, तो इस स्टोरी में तो पापा ट्विस्ट ला देते हैं। तो पापा कैसा ट्विस्ट लाते हैं, देखो। व्हेन रॉजर स्कंक रीच होम, जब रॉजर स्कंक घर पे पहुंचता है, हिज मदर गॉट वेरी एंग्री, उसकी मम्मी गुस्से हो जाती है कि देखो वी स्कंक्स एक्चुअली स्मेल बैड, हम स्कंक एनिमल है और हमारे बॉडी में से बदबू आती है तो आती है, पीपल हैव टू एक्सेप्ट अस एज वी आर, जैसे हम हैं वैसे ही हमें वर्ल्ड एक्सेप्ट करे, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो माता, उसकी जो मदर है, वो उसे इस ऐसी एडवाइस देती है। शी फाउंड द न्यू स्मेल ऑफ रोजेस ऑफुल, और वो बताती है कि तुम्हारी बॉडी में से रोजेस की स्मेल आ रही है ना, वो बहुत बदबू है, मीन्स इट इज़ ऑफुल, इट इज़ डर्टी। शी स्कॉल्डेड रॉजर को बहुत डांटती है, एंड टोल्ड हिम दैट ही डिड नॉट स्मेल लाइक स्कंक एनीमोर, कि अब तुम स्कंक नहीं रहे, तुम स्कंक की तरह तुम्हारे में से बॉडी में से बदबू नहीं आ रही है, बिकॉज यू आर नॉट लाइक अस, यू डोंट बिलोंग टू आवर फैमिली नाउ, यू आर नॉट द पार्ट ऑफ आवर फैमिली। शी टुक हिम बैक टू द विजार्ड, और फिर से वो जो उसकी स्कंक की मम्मी होती है वो क्या करती है, स्कंक को विजार्ड के पास ले जाती है। एंड शी हिट द विजार्ड ओवर हिज हेड, और उस विजार्ड को ओके जाके एक उसके हेड पे जाके एक मार देती है और बोलती है आस्क हिम टू गिव रॉजर स्कंक हिज ओरिजिनल स्मेल बैक, कि तुम मेरे बेटे को उसकी ओरिजिनल स्मेल वापस दे दो। जो वॉज शॉक्ड, तो ये जो छोटी बच्ची है ना, वो शॉक्ड हो जाती है कि ये मम्मी क्यों ऐसा सोच रही थी, बिकॉज शी फेल्ट दैट रॉजर वुड बी लोनली अगेन, क्योंकि उसे बहुत उस एनिमल के लिए बहुत ख़राब फील हो रहा था। उसने सोचा कि नाउ दिस एनिमल वुड बी लोनली अगेन, फिर से ये बेचारा स्कंक है, अकेला हो जाएगा। शी फेल्ट दैट मदर स्कंक वॉज, उसे लगा ये मदर स्कंक सच में गलत है, एंड द विजार्ड शुड हिट हर बैक, उसे लगा कि ये जादूगर को मम्मी को मारना चाहिए, हिट हर बैक। क्यों, दैट इज व्हाट द टाइटल इज गिवन, शुड विजार्ड हिट मम्मी, क्या जादूगर को मम्मी को मारना चाहिए। जैक कंटिन्यू विद हिज स्टोरी, चेक करता अपनी स्टोरी आगे बढ़ाता है, एंड सेड दैट रॉजर एंड हिज मदर रिटर्न होम, दोनों माँ बेटे घर पे आ जाते हैं, एंड हिज मदर वॉज वेरी हैप्पी, और रॉजर की जो मम्मी होती है बहुत खुश होती है, बिकॉज ही स्मेल लाइक अ स्कंक अगेन, फिर से मेरा बेटा स्कंक की तरह क्या कर रहा था, ही वॉज स्मेलिंग बट ही वॉज नॉट स्मेलिंग लाइक रोजेस। इवेंचुअली ऑल द एनिमल्स गॉट यूज टू हिज स्मेल, और फिर से लास्ट में क्या हुआ, सब एनिमल उसकी स्मेल से क्या हो गए, यूज टू हो गए, एंड इट डिड नॉट माइंड प्लेइंग विथ हिम, और लोगों को जो भी एनिमल्स थे उनको उस स्कंक के साथ खेलने में कोई दिक्कत नहीं थी, दे ऑल गॉट यूज टू विद द स्कंक। लेकिन ये जो लड़की जिसको स्टोरी सुन रही है, जो कुड नॉट बिलीव द स्टोरी एनीमोर, ये स्टोरी में उसे मज़ा नहीं आया, एंड शी फेल्ट दैट मदर स्कंक वॉज स्टूपिड, उसे लगा ये मदर है ना, मदर स्कंक वो इडियट है, क्यों, अपना बेटा खुद का, उसकी बॉडी में से रोजेस की स्मेल आ रही है, तो फिर से वही बुद्धू वाली स्मेल उसके अंदर आए, वो गलत है ना, ऐसा उस लड़के को लगता है। सो शी आस्क्ड जैक टू टेल हर अ स्टोरी इन विच द विजार्ड हिट्स मदर स्कंक नेक्स्ट टाइम,
तो वो जैक को बोलती है कि अपने पापा को बोलती है, पापा आप मुझे ऐसी स्टोरी कहो, इस स्टोरी के अंदर ऐसा ट्विस्ट लाओ कि जिसके अंदर ये जादूगर क्या करे, मम्मी को सामने हिट करे. ओके, एंड जैक ट्राई टू रीजन विथ हर एंड टोल्ड हर दैट. तो अपने पापा, ओके, जैक उसे बताते हैं, जो के पापा उसे बताते हैं कि ब्रुक पे ये रॉन्ग है, बिकॉज रॉजर स्कंक लव्ड हिज मदर वेरी मच. और ये बच्चा है अपनी बेटी माँ को बहुत चाहता है. एंड मदर स्कंक न्यू व्हाट वाज राइट फॉर हर बेबी. और ये मदर स्कंक उसे पता है कि अपने बच्चे के लिए क्या सही है क्या गलत है. एंड इट सीम्ड एज इफ ही वाज डिफेंडिंग हिज ओन मदर. ऐसा जैसा लग रहा था जैसे वो अपनी खुद की मम्मी को बचा रहा है. एंड दिस डिड नॉट गो डाउन विथ जो. लेकिन ये जो के साथ उसे ऐसा फील हो रहा था कि ये कुछ रॉन्ग है, ये गलत एक्चुअली हो रहा है. शी wanted to know, उसे जानना था कि what happened to Roger Skunk. उसे जानना था कि रॉजर स्कंक के साथ क्या हुआ, and what happened with his friends. Jack then told her that they did not mind his spell. तो जो जैक ने अपने पापा ने तो वही स्टोरी बताई कि देखो उसके जो फ्रेंड्स थे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं था उसकी स्मेल से, एंड लेट हिम प्ले विद दैम, और वो उसके साथ खेलता था. एंड शी टोल्ड हिम टू टेल हर अनदर स्टोरी द नेक्स्ट डे. तो उसने बोला कि नहीं आपको मुझे और एक स्टोरी कल बतानी पड़ेगी, वेयर शी वांटेड द विजार्ड टू हिट दैट मॉमी, कि उस स्टोरी के अंदर वो विजार्ड को मम्मी क्या करे, मारे, ओवर ओके द हेड, फॉर नॉट लेटिंग रॉजर स्कंक स्मेल लाइक रोजेस, क्योंकि उसने उसे वो क्या रोजेस की तरह स्मेल नहीं करने दिया. एंड शी ब्लू हर टॉप टिल ही टोल्ड हर दैट ही वुड डू समथिंग अबाउट इट. उसने तब तक बोलते रहे जब तक पापा ने नहीं बोला ओके आई विल टेल यू द स्टोरी टुमारो. जैक ऑर्डर जॉन. फिर जैक क्या करता है, जॉन को कहता है टू गो टू स्लीप, आप सो जाओ. और वो अपने नीचे, दैट मीन्स ही वेंट डाउनस्टेयर्स टू हिज वाइफ, अपने वाइफ को हेल्प करने के लिए ही केम डाउन, सो नीचे के माले पे आता है. ही फेल्ट गिल्टी, उसे गिल्टी फील होता है क्योंकि ही वॉज नॉट हेल्पिंग हिज प्रेगनेंट वाइफ, कि अपनी प्रेगनेंट वाइफ को हेल्प नहीं कर रहा. लुकिंग अराउंड एट द वर्क शी हैड कम्प्लीटेड, क्योंकि वो पहले वो पहुंचे अपनी बेटी को स्टोरी बता रहा था, बाय द टाइम उसकी वाइफ ने सब काम कंप्लीट कर रहा था, कर दिया था. ही फाउंड हिमसेल्फ स्टक इन एन अगली मिडल पोजिशन, वो अपने आप को एक अगली पोजिशन में पा रहा था. ही कुड नॉट कन्विंस हिज डॉटर दैट ही वॉज अनेबल टू टेल अनदर स्टोरी. वो अपनी बेटी को कन्विंस नहीं कर पाया कि मैं तुम्हें ऐसी स्टोरी बताऊंगा जहाँ, क्योंकि उसकी जो बेटी थी वो क्या चाहती थी कि विजार्ड को, एक्चुअली विजार्ड क्या करे, उसकी विजार्ड मम्मी को मारे, बराबर ऐसी स्टोरी का उस पर कन्विंस नहीं कर पाया. और उस टाइम उसको ऐसा भी फील हो रहा था कि मैं अपनी वाइफ को हेल्प नहीं कर रहा हूँ. किसको फील हो रहा था, पापा को, जैक को. एट द एंड ऑफ द स्टोरी वी गेट अ फीलिंग, और हमें फीलिंग मिल जाती है, ऐसी फीलिंग मिलती है कि बोथ हस्बैंड हो या वाइफ हो, दे बोथ आर कॉट अप इन अ फैमिली टेंशन केस. फैमिली के टेंशन केस में वाइफ हो या हस्बैंड हो बेचारे फंसे पड़े होते हैं, फ्रॉम विच बोथ आर अनेबल टू गेट आउट, जिसके अंदर से हस्बैंड हो या वाइफ हो कभी भी लाइफ में से बाहर नहीं आ सकते हैं. एंड दैट इज़ वाई यू कैन सी कि ऐसा बोलते हैं ना कि मैरिजेस, यू नो, मैरिजेस आर ओके डिसाइडेड, दे आर डिटरमाइंड इन हेवन एंड दे आर सेलिब्रेटेड ऑन द अर्थ. ओके, इसीलिए कोई भी मूवी देखो ना तो उस मूवी के अंदर देखना व्हाट वी आर शोन, वी आर ऑलवेज शोन व्हाट प्रॉब्लम दे हैड, व्हाट प्रॉब्लम द कपल हैज़ बिफोर दे गेट मैरिड. Okay, and most of the story end with what? End with marriage only, but they never show you what problems actually they have after marriage. तो आप मैरिज के बाद जो प्रॉब्लम्स आते हैं उसके बारे में यू नो जनरली कोई मूवीज बात नहीं करती, कि उनको पता है कि अगर प्रॉब्लम्स ही ज़्यादा दिखाएंगे तो लोग पिक्चर देखने ही नहीं आएंगे. यू नो, ऐसी इमेजिनेशन में ले जाएंगे हमें कि जहाँ एक्चुअल वर्ल्ड ऐसा कभी होता ही नहीं है, कि जहाँ एक गाने के अंदर ओके 4 pair of clothes that actress or actor ओके हैज़ टू चेंज, और एक सीन अमेरिका में लिया तो दूसरा सीन भगवान जाने कहाँ चलेंगे, एक इंडिया में लेंगे, एक वहाँ जाके लेंगे. तो ये एक्चुअली देखने जाए तो गलत है. रियल वर्ल्ड इज़ डिफरेंट फ्रॉम रियल वर्ल्ड. तो रियल वर्ल्ड के जो प्रॉब्लम होते हैं ना वो रियल लाइफ में कभी दिखाए नहीं जाते हैं. सिर्फ दिखाए भी जाते हैं तो सुपरफिशियल, दे आर नेवर शोन इन डेप्थ में कहीं दिखाएंगे. सो दिस चैप्टर एक्चुअली हमें यही दिखाने कि रियल लाइफ और रियल लाइफ बहुत 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 डिफरेंट होती है. और अगर लाइफ में आगे आना है तो रियल लाइफ के प्रॉब्लम्स को हमें क्या करना चाहिए, वी हैव टू फाइट विद, वो हमें फाइट करनी चाहिए. सो दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट दिस थिंग. ओके, टेक केयर, बाय.